अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम बूलियन अलजेब्रिक लॉज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 10 बूलियन अलजेब्रिक लॉज। तो आइए स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज बेटा हमने 9th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 2 बाइनरी सिस्टम हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, उसका लेक्चर नंबर 10 जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट। बेटा सबसे पहले एज यूजुअल हमने प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करना होता है ताकि हमारा जो लेक्चर की कंटिन्यूटी है वो जारी रहे। बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने अपने लेक्चर नंबर 9 में क्या देखा था। तो बेटा लेक्चर नंबर 9 में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या होता है? द स्टेटमेंट विच इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स। ऐसी तमाम स्टेटमेंट जो कि यहाँ गलत हों या दुरुस्त हों, ऐसे स्टेटमेंट को बेटा हम कहते हैं प्रोपोजिशन। जैसे मैंने एग्जांपल बेटा दी, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, ये ट्रू है। लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये फॉल्स है। तो सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड प्रोपोजिशन। ऐसी तमाम स्टेटमेंट को बेटा हम क्या कहते हैं? प्रोपोजिशन। फिर स्टूडेंट हमने बात की थी कि कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होती है। समटाइम वो असेंबल्स मोर देन वन प्रोपोजिशन टू मेक द वन प्रोपोजिशन कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोजिशन। बाद दफ़ा हम एक से ज़्यादा जो प्रोपोजिशन है उसको कंबाइन कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में बेटा जो प्रोपोजिशन बनती है उसको बेटा हम क्या कहते हैं? कंपाउंड प्रोपोजिशन। फिर बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ट्रुथ वैल्यूज़ क्या है। एवरी प्रोपोजिशन टेक वन और टू वैल्यू, ट्रुथ, ट्रू और फॉल्स, एंड दीज वैल्यूज़ आर कॉल्ड ट्रुथ वैल्यूज़। ट्रुथ वैल्यू इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथफुलनेस और फॉल्सिटी ऑफ अ प्रोपोजिशन। ये ट्रुथ वैल्यू 0-1 को कहते हैं, जो कि किसी भी प्रोपोजिशन के दुरुस्त या गलत होने पे बेस करती है। फिर बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर स्टूडेंट लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। एंड ऑपरेटर जो है उसको बेटा हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जब कोई भी ऑपरेटर ना लगा हो तो बेटा बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डॉट ही होता है। ठीक है। फिर बेटा मैंने बताया था जैसे P एंड Q, इसको हम P डॉट Q लिख सकते हैं। एंड ऑपरेटर जो है टू और मोर प्रोपोजिशन देन द कंपाउंड प्रोपोजिशन ट्रू ओनली इफ ऑल द कनेक्टेड प्रोपोजिशन आर ट्रू। इसमें हमने बात की थी कि अगर दो प्रोपोजिशन को हम कंबाइन करते हैं एंड के साथ, तो प्रोपोजिशन उसने लिखा हुआ, देखें मैं सारा रीड भी कर रहा हूँ। इफ यूज एंड ऑपरेटर करेक्ट टू और मोर प्रोपोजिशन देन द कंपाउंड प्रोपोजिशन ट्रू ओनली इफ ऑल द कनेक्टेड प्रोपोजिशन आर ट्रू। ट्रू होंगी जब सारी की सारी प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू होंगे। बस एग्जांपल है, P इज इक्वल टू लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। Q क्या है? लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो बेटा इसमें P जो है लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये पंजाब, ये ट्रू है। लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये फॉल्स है। अब एंड ऑपरेटर में स्टूडेंट दोनों का कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। P भी अगर ट्रू होता, Q भी ट्रू होता, तो हमारे पास ये T जो है वो ट्रू होता। लिहाजा ये फॉल्स है। ठीक है, P तो ट्रू है मगर Q क्या है? फॉल्स है। फिर बेटा हमने इसका लास्ट टाइम ट्रूथ टेबल किया था। P, Q, P एंड Q, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, यानी FF। अगर ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है तो फॉल्स होगा। यानी एंड में तमाम की तमाम इनपुट्स का ट्रू होना ज़रूरी है, तमाम की तमाम प्रोपोजिशन का ट्रू होना ज़रूरी है। फॉल्स, ट्रू, फिर भी फॉल्स होगा। अगर पहली प्रोपोजिशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, फिर भी फॉल्स है। अगर बेटा दोनों प्रोपोजिशन ही ट्रू है, जैसे P यहाँ पे ट्रू है, Q भी यहाँ पे ट्रू है, तो इट्स मीन दैट ये प्रोपोजिशन क्या होगी? ट्रू। फिर बेटा नेक्स्ट और ऑपरेटर। और ऑपरेटर बेटा किसके लिए यूज़ होता है? लॉजिकल एडिशन के लिए यूज़ होता है। और ऑपरेटर कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय प्लस सिंबल। इसको बेटा प्लस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह एंड को बेटा हम किससे शो करते हैं? डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपका ये वाला और है, इसको बेटा हम किससे शो करते हैं? प्लस से शो करते हैं। इन और ऑपरेटर कंपाउंड प्रोपोजिशन ट्रू इफ एट लीस्ट वन प्रोपोजिशन ट्रू। कम से कम एक प्रोपोजिशन ट्रू होनी चाहिए। एंड में क्या था? दोनों प्रोपोजिशन ट्रू हों। और में क्या है? कम से कम एक प्रोपोजिशन ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों है, फिर मैंने इसकी बड़ी आपको कॉमर्स एग्जांपल दी थी कि क्वेश्चन आया था सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आपने ये भी करना और से क्या बना था? कंपल्सरी है, ये भी करना है। और अगर आ जाए चॉइस आ गई, पहला कर ले या दूसरा कर ले।
और अगर दोनों कर लें फिर भी ठीक है। ठीक है, तो इसमें भी मैंने एक आपको जो प्रोपोजिशन थी, पी लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, क्यू क्या लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पी ट्रू है। अब इसमें पी जो है वो ट्रू है, क्यू जो है वो फॉल्स है, मगर ये ट्रू होगा क्योंकि कम से कम एक प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू है। तो बेटा इसके नीचे ट्रू टेबल था, पी क्या है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, क्यू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अगर एक प्रोपोजिशन फॉल्स है दूसरी भी फॉल्स है तो ये एज अ होल फॉल्स होगा। अगर एक प्रोपोजिशन फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो ट्रू होगा। अगर एक पहली प्रोपोजिशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है फिर भी ट्रू होगा। और अगर बेटा दोनों प्रोपोजिशन ही ट्रू हैं, दोनों प्रोपोजिशन क्या है, ट्रू है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें और ऑपरेटर। और ऑपरेटर को बेटा हम इन्वर्टर ऑपरेटर भी कहते हैं। नॉट इज यूज टू नेविगेट अ, इसमें हम प्रोपोजिशन को क्या करते हैं, उलट करते हैं, रिवर्स करते हैं। यानी स्टूडेंट ये क्या करता है, फॉल्स को ट्रू और ट्रू को फॉल्स, यानी 0 को 1 और 1 को 0 में चेंज करता है। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, ये एक प्रोपोजिशन जो कि फॉल्स है। देन मेक अ न्यू प्रोपोजिशन क्यू एज क्यू नॉट, कहता है अगर ना हो, भाई इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू होगी ना। इट इज़ नॉट ट्रू दैट इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये उसको उलट कर देगा, रिवर्स कर देगा। क्या करेगा, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। उसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू इज़ इक्वल टू नॉट पी, और इसका बेटा ट्रू टेबल क्या होगा, पी फॉल्स ट्रू, और बेटा नॉट पी क्या होगा, ट्रू फॉल्स। तो ये बेटा हमारा प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 9 जो हमने देखा। अब आते हैं हम आज के लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 10 पे। आज बेटा हमने शुरू करना है बूलियन अलजेब्रिक लॉज। अब ये बेटा ये वो लॉज है जो गालबन आपने मैथ में या फिजिक्स में ही पढ़े होंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसका ज़रूर कंसेप्ट होगा। तो इसमें सबसे पहला लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि बोथ द ऑपरेटर्स आर कम्यूटेटिव विच मीन दैट इफ ए एंड बी आर टू वेरिएबल्स, कहते हैं ए और बी क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, देन मेक वैल्यू सेट, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट। भाई अगर आम हम मैथ में बात करें ना कि 2 प्लस 2 पहले ले आए 3 बाद में ले आए, तो बेटा ये क्या होगा 5, या 3 पहले ले आए 2 बाद में ले आए, बेटा क्या होगा 5। अगर हम मल्टीप्लाई में बात करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, बेटा फिर भी 6 होगा, और अगर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर होगा तो फिर बेटा ये भी क्या होगा 6 होगा। ठीक है, तो ये देखें, ये मैंने आम मैथ के हवाले से बात की है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट। यहाँ पे देखें हमारे पास a है फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ये फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, बी क्या है फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, तो अब देखें इसका ए डॉट बी हमने, अब डॉट से क्या मुराद है कि दोनों जो है वो ए और बी में दोनों अगर ट्रू होंगे तो मेरे पास जो आउटपुट है वो ट्रू होगी, अदरवाइज आउटपुट बेटा क्या होगी फॉल्स होगी। बस ये फॉल्स है तो मेरे पास क्या होगा फॉल्स, फॉल्स ट्रू फिर भी फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स फिर भी फॉल्स, ट्रू और ये फिर ट्रू और ये फिर भी ट्रू होगा। अगर इसको बेटा मैं रिवर्स करता हूँ बी डॉट ए, इसी को देखें ना चीज़ वही आएगी फॉल्स 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 और ट्रू। ठीक है, फिर आप बेटा ए प्लस बी को देख लेते हैं फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ए प्लस बी, अब देखें प्लस हो रहा है, ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है, तो ये क्या होगा फॉल्स होगा, फॉल्स है ट्रू। कम अब प्लस में आपको बताया था कम से कम एक प्रोपोजिशन भी ट्रू है तो आउटपुट ट्रू है, तो ये फॉल्स ये ट्रू, एक प्रोपोजिशन तो ट्रू है ना तो ट्रू हो जाएगा।
ये ट्रू, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, एक प्रोपोजिशन फॉल्स है एक ट्रू है तो फिर भी ट्रू होगा, दोनों ट्रू है तो फिर भी ट्रू होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसको उलट करके ये आ गया। तो ये आप इसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल, ये आपने बना के बेटा ज़रूर देखने। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, ज़रूरी नहीं कि a प्लस बी हो, ये भी हम कर सकते हैं, p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू पहले ले आए p बाद में ले आए। ठीक है, या p डॉट क्यू इज इक्वल टू क्यू डॉट पी। देखिए ये पूरी आपकी जो है प्रोपोजिशन इस तरह बन जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको ये बात बेटा क्लियर होगी जी। नेक्स्ट अगला देखते हैं बेटा, ये था कम्यूटेटिव लॉ जी स्टूडेंट। नेक्स्ट है बेटा एसोसिएटिव लॉ। बोथ द ऑपरेटर्स एसोसिएट मीन इफ A, B, C are the variables that take value from the set B, then अब इसमें देखें स्टूडेंट, मेरे पास यहाँ पे इसके दो पोर्शन है। मतलब पहला ये है A प्लस B प्लस C, ये सारा ये आएगा, और दूसरा बेटा मेरे पास ये वाला पोर्शन इसका आएगा। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट देखें, मैंने यहाँ पे देखें ट्रुथ टेबल बनाने का एक मेथड है, वो मैंने पहले बताया आपको कि 2 की पावर 3 कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे, A, B और C, 3 वेरिएबल इसके अंदर यूटिलाइज हो रहे हैं। ठीक है, 2 की पावर 3 से क्या मुराद है, 8। ठीक है, 8 फॉल्स 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 फॉल्स, 4 फॉल्स हैं और 4 जो है ट्रू है, 1 2 3 4। फिर B फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। फिर C क्या होगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। और फिर A प्लस B, देखें ये A प्लस B। अब ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, सेंटर में क्या है प्लस, प्लस मीन दोनों में से एक भी 1 होगा तो 1 होगा, तो ये फॉल्स फॉल्स, ये फॉल्स होगा कि दोनों ही फॉल्स हैं। दूसरा है फॉल्स और फिर फॉल्स, ये फिर स्टूडेंट फॉल्स हो जाएगा। फिर फॉल्स और ये ट्रू टी। अब देखो एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फिर फॉल्स और ये बेटा ट्रू है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो ये फिर भी बेटा ट्रू हो जाएगा। ट्रू और बेटा ये फॉल्स है और ये एक ट्रू है ये एक फॉल्स है, तो मेरे पास बेटा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। फिर बेटा ये ट्रू यानी एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, ये फिर भी ट्रू आ जाएगा। ये बेटा ट्रू दोनों ही ट्रू हैं, फिर भी ट्रू, फिर भी मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और ये बेटा ट्रू और ये ट्रू फिर भी ट्रू हो जाएगा। तो ये बेटा मेरे पास क्या आ गया, A प्लस B जो है मैंने ये सॉल्व कर लिया। ठीक है, यानी ये वाला ये। फिर मैं देखता हूं B प्लस C, ये इसको जो है वो सॉल्व करता हूं। अब ये मेरे पास B है बेटा, ये मेरे पास C है। अब मैंने B प्लस C सॉल्व किया, ये मेरे पास B है और बेटा ये मेरे पास C है, और सेंटर में ऑपरेटर क्या है, प्लस। प्लस मीन दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, अगर दोनों में से एक ट्रू है फिर भी ट्रू, दोनों ट्रू हैं फिर भी ट्रू। तो देखिए बेटा ये फॉल्स फॉल्स, ये मेरे पास B प्लस C है, तो बेटा क्या हुआ, मेरे पास फॉल्स आया। फिर बेटा फॉल्स ट्रू ट्रू हो गया। फिर बेटा ट्रू फॉल्स फिर ट्रू हो गया। फिर ट्रू ट्रू फिर भी ट्रू हो गया। फिर बेटा फॉल्स और फॉल्स फॉल्स हुआ। फिर ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये बेटा फिर मेरे पास ये ट्रू है, ये मेरे पास फॉल्स है, बेटा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और ये बेटा ट्रू और ये भी ट्रू फिर भी ट्रू हो जाएगा। यानी इट्स मीन दैट
कि अगर दोनों एफ हैं तो एफ होगा किसमें, प्लस में, और ऑपरेटर में। अगर दोनों में एक भी ट्रू है या दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा। ठीक है, अब देखें इसको, अब ये मैंने यहाँ a प्लस बी पहले सॉल्व कर लिया था, ये मैंने b प्लस ही सॉल्व किया था। ठीक है, अब इस पूरे को हम सॉल्व करते हैं। पहले हम करते हैं a प्लस बी प्लस ये वाला, ये इस पूरे पोर्शन को, फिर हम इसको इसके इक्वल करेंगे। ये मेरे पास a प्लस बी प्लस सी। अब ये बेटा मेरे पास a प्लस बी है और ये बेटा मेरे पास c है। अब ये मैं सॉल्व करूंगा, ये वाला a प्लस बी प्लस सी। ये बेटा मेरे पास b प्लस सी है और ये मेरे पास c है, और सेंटर में ऑपरेटर क्या है, प्लस, यानी दोनों f होंगे तो f अदरवाइज ट्रू। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये एक दो एग्जाम्पल मैं आपको ज़रा अच्छी डिटेल से करवाना चाह रहा हूँ, बाकी आपने बेटा इसकी खुद प्रैक्टिस करनी है। तो ये पहला फॉल्स है, ठीक है, ये b प्लस बी ये भी फॉल्स है। तो देखें ये a प्लस बी इंटू प्लस सी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फिर यहाँ पे c क्या है, ये ट्रू है, और b प्लस बी ये भी ट्रू है, तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, ट्रू आ गया। फिर c अगला बेटा क्या है, फॉल्स, और b प्लस सी मेरे पास क्या है, ट्रू, तो ये बेटा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू और ये भी ट्रू। तो इस तरह ये जहाँ पे दोनों t होंगे फिर भी ट्रू होगा, और दोनों f होने की सूरत में f, और दोनों में अगर एक ट्रू एक फॉल्स है तो फिर भी ट्रू होगा। इसी तरह आपने बेटा ये अगले वाला जो है सॉल्व करना है। a प्लस बी प्लस ये वाला पोर्शन, ये अब देखें ये तो हमने प्रूव कर लिया ना, ये वाला प्रूव कर लिया। ये एक साइड हमारे पास इज इक्वल टू से पहले वाली आ गई है, ये वाली, ये हमने जो है वो सॉल्व कर ली है। ठीक है, अब देखें हमने ये दूसरे वाला पोर्शन करना है, a प्लस इंटू बी प्लस, ये मेरे पास बेटा a है और मेरे पास b प्लस सी किधर है, ये मेरे पास b प्लस सी है, और बेटा सेंटर में क्या है, प्लस। वही बात कि दोनों f होने की सूरत में f होगा, दोनों ट्रू होंगे t होंगे फिर भी ट्रू, यानी t दोनों में अगर एक t है तो फिर भी ट्रू। तो देखें ज़रा बेटा, ये मेरे पास फॉल्स है, और फिर मैंने देखना a प्लस बी किधर है मेरे पास, ये b प्लस सी, सॉरी ये मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, इसको, ये b प्लस सी है, ये भी फॉल्स, और मेरे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। फिर फॉल्स और ये ट्रू, फिर मेरे पास ट्रू हो जाएगा। फिर मेरे पास बेटा थर्ड है फॉल्स, और यहाँ थर्ड है ट्रू, तो बेटा मेरे पास फिर भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फिर फॉल्स, और फिर बेटा मेरा यहाँ पे मेरे पास क्या है, फॉल्स, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये करते जाएंगे। अब देखिए अगर हम एंड रिजल्ट देखें बेटा, इसका एंड रिजल्ट ये है कि ये दोनों देखें आपस में इक्वल है। ये a प्लस बी प्लस सी मेरे पास क्या है, फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, ये भी देखें फॉल्स, यानी पहला फॉल्स है, बाकी सारे क्या हैं, ट्रू है। तो इट्स मीन दैट ये हमने ये वाला पोर्शन प्रूव कर लिया विद ट्रुथ टेबल, विद ट्रुथ वैल्यूज़। वहाँ टेबल नहीं कहता, ट्रुथ वैल्यूज़ का वर्ड यूज़ कर रहा है कि हमने ट्रुथ वैल्यूज़ के साथ इसको बेटा प्रूव कर लिया। ठीक है, और फिर अब दूसरा टेबल बेटा नीचे दिया हुआ है। दूसरा टेबल क्या है जी, देखिएगा ज़रा, कि ये है a डॉट इंटू बी डॉट सी इज इक्वल टू a डॉट बी, इसका टेबल नीचे अवेलेबल है। वही बात कि कितने वेरिएबल हैं, 3 हैं, a b c, तो 2 की पावर 3 इसका ये फार्मूला है कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। 8 से क्या मुराद है, 4 फॉल्स 4 ट्रू, फिर उसके बाद फॉल्स फॉल्स 2 ट्रू, और आखिर में फॉल्स 2। ये दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, a फॉल्स फॉल्स फॉल्स, 4 फॉल्स हैं, फिर 1 2 3 4 जो है वो ट्रू है। फिर यहाँ पे 2 फॉल्स हैं 2 ट्रू, 2 फॉल्स हैं 2 ट्रू। फिर सी में क्या है, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ये चीज़ आपने स्टूडेंट ये खुद से पहले आपने इनपुट तैयार करनी होती है, ये वाली
ये फिर हमने इस एक्सप्रेशन की तरफ आना है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन की तरफ हमने बाद में, पहले ये हमने ए बी सी की इस फार्मूले के मुताबिक हमने जो है वो आपकी जो वो उसकी वैल्यूज़ हैं वो आपने स्टूडेंट जो वो एंटर कर लेनी होती है, ठीक है। अब देखें इसमें सबसे पहले उसने सॉल्व किया बी डॉट सी, मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आए, बी डॉट सी कहाँ पे सॉल्व किया, ये बी। अब बेटा ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है, ठीक है। अब इसमें बेटा देखें बी और सी में डॉट में दोनों एफ होने की सूरत में यानी फॉल्स होने की सूरत में ये अंडरस्टूड सी बात है कि आउटपुट फॉल्स हो। दोनों में अगर एक भी फॉल्स है आउटपुट फिर भी फॉल्स है। दोनों ट्रू होने की सूरत में ट्रू होगा। देखिएगा जरा मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, फॉल्स फॉल्स आउटपुट फॉल्स है, फॉल्स ट्रू। अब देखिए एक फॉल्स है यानी बी, सी ट्रू है मगर बी डॉट सी फिर भी फॉल्स हो जाएगा। बी ट्रू है, सी फॉल्स है, ये फिर भी फॉल्स हो जाएगा। बी मेरे पास ट्रू है, सी, अब देखिए ये दोनों ही ट्रू हैं, ये वाले देखिएगा जरा, दोनों ट्रू हैं तो मेरे पास ये क्या आ गया, ट्रू आ गया। फिर फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फिर भी फॉल्स, और बेटा ट्रू और ये ट्रू, ये मेरे पास ट्रू आ गया, ठीक है। ये देखिए मेरे पास बी डॉट सी जो है सॉल्व हो गया। अब उसने नेक्स्ट सॉल्व किया इस पूरे को, कंप्लीट को, यहां पे ए डॉट बी डॉट सी। अब ये मेरे पास ए है, ये वाला, अब बेटा देखें ये बी डॉट सी, ये बी डॉट सी है और ये ए है, तो यहां मैं देखता हूं ये मेरे पास बी डॉट सी है, ये वाला बी डॉट, और ये मेरे पास बेटा ए है। तो अब देखिए अब इसको करते हैं जी, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, फॉल्स और ये फॉल्स, आउटपुट मेरे पास फॉल्स आएगा, फिर फॉल्स और ये फॉल्स फिर भी फॉल्स आएगा, ये फॉल्स और ये फॉल्स फिर भी फॉल्स आएगा। दोनों ट्रू की सूरत में ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू। अब देखें ये बी डॉट सी कर रहे हैं, ये बी डॉट सी में ये ट्रू और ये फॉल्स, फिर फॉल्स आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रू होने चाहिए, ट्रू फॉल्स फिर फॉल्स। आखिरी देखें ये ट्रू और ये बी डॉट सी ट्रू और ये मेरे पास ट्रू। अब देखें ये मेरे पास आ गया एक साइड हमने सॉल्व कर ली ये वाली, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट हमने सेम तरीके से ये वाली साइड जो सॉल्व की हुई ये वाली, तो हम देखें क्या ये आपस में इक्वल है, चेक करें, हमने प्रूव करना ना बेटा इसको। ये देखें ए डॉट इंटू बी डॉट सी, अब देखें इज इक्वल टू डालें, अब चेक करें कि क्या ये दोनों आपस में हमने प्रूव कर लिया। देखिए बेटा यहाँ पे फॉल्स फॉल्स फॉल्स, 4 5 फॉल्स बल्कि 6 7 फॉल्स है, फिर ट्रू, बाकी सारे फॉल्स ट्रू। तो इट्स मीन दैट हमने इसको वाया ट्रूथ टेबल जो है हमने प्रूव कर लिया। फार्मूला इसका वही है, मैंने आपको पहले बताया, इसको दोबारा एक दफ़ा सुन लें कि जितने वेरिएबल्स हैं 2 की पावर 3 बच्चे क्या होगा 8, ठीक है, और 8 से क्या मुराद है 4 फॉल्स 4 ट्रू। और अगर बेटा आपकी उस एक्सप्रेशन के अंदर 2 वेरिएबल्स हैं 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 मेरे पास आएगा, ठीक है। आई होप कि ये आपको ये एसोसिएटिव लॉ जो है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा देखते हैं, नेक्स्ट है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये देखें द डॉट ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर प्लस एंड प्लस ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर इफ ए बी सी आर वेरिएबल देन टेक वैल्यू फ्रॉम द सेट। वंस अगेन बेटा ये आपके 3 वेरिएबल्स ही हैं। 3 वेरिएबल्स से मुराद अभी मैंने बताया कि इसका क्या फार्मूला होगा, 2 की पावर 3
8, यानी क्या होगा 8 से क्या मुराद है कि पहले 4 फॉल्स, 1 2 3 4, ये देखिए 4 फॉल्स, फिर 1 2 3 4, फिर उसको हाफ कर लें बी को, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फिर सी फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ये बेटा जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बेटा ये मेरी क्या है, ये इनपुट है, ठीक है। अब देखिए एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लें, ए डॉट बी, पहले इसको सॉल्व करने जा रहा है, ए डॉट बी के ये, अब ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, सेंटर में क्या है डॉट, डॉट से क्या मुराद है भाई दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू हो गया, अदरवाइज फॉल्स। ए डॉट बी फॉल्स 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 फॉल्स, फिर फॉल्स फॉल्स और ये ट्रू, फॉल्स फॉल्स और ट्रू, फिर फॉल्स। ये देखें यहाँ पे आखिर में जाके ये देखें दोनों ट्रू हैं, ट्रू टी टी टी, ये ट्रू है ये भी ट्रू है और ये मेरे पास ट्रू आ गया। देखिए ये मेरे पास ए डॉट बी आ गया। इसी तरह ए डॉट सी है, ये मेरे पास ए है ये मेरे पास सी है और सेंटर में डॉट है, दोनों ट्रू होंगे तो आउटपुट ट्रू होगी, अदरवाइज क्या होगी फॉल्स होगी, ठीक है। और फिर उसने क्या किया कि इस पूरे को सॉल्व किया, ये वाले को, ए डॉट इंटू बी प्लस ए डॉट इंटू बी डॉट सी, ठीक है। तो ये जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये चीज़ आ गई, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू ट्रू। फिर ये पूरा पोर्शन जब उसने सॉल्व कर लिया ये वाला, ठीक है, ये इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की इसने, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड लेगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब देखें यहाँ पे ये मेरे पास राइट हैंड साइड इसकी ये आती है, ये होना ये चाहिए कि जब इनको हम प्रूव करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारे पास होना चाहिए कि दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास ये आ गई है, ये वाली, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। अब मैंने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल जब किया तो ये देखें ये सारा फॉल्स 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 और ये ट्रू ट्रू जो है ये मेरे पास कंप्लीट आ गया, ठीक है जी। तो बेटा ये हमने ये वाला भी सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। इसी तरह जो है ये पहला लॉ, ये आपका पहला रूल था ये वाला, ये ठीक है। अब जो दूसरे वाला है ये नीचे वाले टेबल में ये दिया हुआ, ये वाला आपका नीचे वाला टेबल में ये है, ए प्लस इंटू बी डॉट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और सेंटर में डॉट और ए प्लस सी, ठीक है। अब देखिए वंस अगेन 3 वेरिएबल है तो क्या होगा 1 2 3 4 0 यानी फॉल्स, फिर 1 फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू सी फॉल्स। अब देखें ये इसका बेसिक कंसेप्ट बेटा सबका एक ही है। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा अपने रफ रजिस्टर पर नोट करके ख़ुद भी इसकी प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस सिंपल यही रखनी है कि जहाँ पे जो है वो आपका जो है वो एंड ऑपरेटर में सारे के सारे ट्रू होंगे, आउटपुट ट्रू होगी, जबकि और में एक भी ट्रू होने की सूरत में जो आउटपुट आपके पास ट्रू। तो देखें ये यहाँ पे भी पहले ये उसने प्रूव किया हुआ है, ये ए प्लस इंटू बी डॉट सी ये सॉल्व किया ये, और फिर उसने ये सॉल्व किया। तो ये देखिए दोनों आपस में इक्वल है, फॉल्स 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 ट्रू 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 ट्रू, फिर यहाँ पे देखें फॉल्स 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 ट्रू 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 ट्रू, ये सारे हमारे पास ट्रू हो गए। तो इसको आपने जो है ख़ुद से भी थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये था बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिटी लॉ। अब आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, इफ द वेरिएबल zeros with false the result is always equal to that variable. If the variable is and the with the true the result is always equal to that variable. अब
आइडेंटिटी लॉ कहता है कि किसी भी वेरिएबल में अगर 0 प्लस किया जाए, अगर उसको 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ज़रा देखिएगा, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको करके बताता हूँ। ये वाली बात जो है कहता है ए और फॉल्स विद फॉल्स ऑलवेज इक्वल टू दैट वेरिएबल। वैसे देखें, मैं कहता हूँ जी ए प्लस 0। अब देखो यहाँ पे मैं 0 की जगह फॉल्स भी लिख सकता हूँ एफ, मगर मैं समझाने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ मैंने 0 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू ए। यानी कहने का मकसद ये है, जैसे ये यहाँ उसने दिया हुआ है ये चीज़, अब ये चीज़ उसने यहाँ कैसे दी हुई है, ए और ये सेंटर में और ऑपरेटर ही है ना, और 0 क्या है, फॉल्स, इज इक्वल टू ए। ये सेम वही चीज़ है, ये जो ऊपर दी हुई है ये बेटा सेम वही चीज़ है जो मैंने यहाँ नीचे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, तो देखिए इसको प्रूव करते हैं। ए प्लस यानी और ये जो यहाँ पे दिया भी हुआ है, कहता है अगर इसमें फॉल्स वैल्यू यानी 0 देंगे तो कहता है वही वेरिएबल आ जाएगा। तो मैं इसको 0 1 के फॉर्म में प्रूव करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सपोज करें ए मेरे पास है 0 1, 0 से क्या मुराद है, फॉल्स, 1 से क्या मुराद है, ट्रू। तो इसमें अगर 0 ऐड किया जाए यानी फॉल्स 0 प्लस 0, अब यहाँ प्लस से क्या मुराद है, और ज़हन में रखें। तो 0 में जब 0 ऐड करेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, और 1 में 0 ऐड करेंगे ये 1 आएगा। तो ये प्रूव हो गया। ये देखें कि a प्लस 0 इज इक्वल टू ए, कि a की वैल्यू में 0 यानी फॉल्स ऐड किया तो वही वेरिएबल आएगा। देखना ये 0 1, इसमें 0 ऐड किया फिर 0 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम अपनी उस टर्मिनोलॉजी में भी कर सकते हैं। ठीक है, कि आप यहाँ पे कर लें फॉल्स ट्रू प्लस फॉल्स, आप प्लस की जगह पे यहाँ पे आप उसको करें और करें, यहाँ पे आप और ही लिखें, और फिर और फॉल्स। अब देखें दोनों फॉल्स है तो मेरे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये एक ट्रू है एक फॉल्स है, क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो देखें ये चीज़ और ये चीज़ आपस में इक्वल है, यस। तो ये हमने पहला ये वाला रूल अप्लाई कर लिया। ये वाला अगला है कि अगर एक वेरिएबल में ए एंड ट्रू मीन 1, मतलब पहले मैं मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करता हूँ। ए 0 1 कहना इसको ए प्लस नहीं सॉरी ए मल्टीप्लाई बाय 0 जी, इसमें देखें ए डॉट 0 इज इक्वल टू 0। अगर कहता है 0, अगर ए को ए एंड ट्रू सॉरी ए एंड ट्रू मीन यहाँ 1 लिखना था हमने, यहाँ मैंने क्या लिखना था 1, ए डॉट 1 इज इक्वल टू ए, ये है। अब ए सपोज मेरे पास क्या है 0 1, ये इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेटा मेरे पास क्या आएगा 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई 1, तो क्या ये मेरे पास ये एक वैल्यू प्रूव नहीं होगी ये। ठीक है, और अगर इसको मैं ट्रू फॉल्स की शक्ल में करता हूँ, देखें मेरे पास ए है, ये ट्रू है फॉल्स है, इसको मैं ऐड करता हूँ। जब मैं ऐड करूँगा तो बेटा मेरे पास क्या आएगा, जो है वो मल्टीप्लाई करना है ट्रू वैल्यू मेरे पास, यानी इसको ऐड, ठीक है, ट्रू यानी जब इसको मैं 1 ट्रू मीन ये मैंने ये भी ट्रू किया एंड ये भी मैंने ट्रू किया, तो बेटा मेरे पास क्या होगा ट्रू
ये ट्रू होगा, और फॉल्स ट्रू ये फॉल्स। तो देखें ये चीज़ भी प्रूव हो गई, हमने ट्रू फॉल्स भी प्रूव कर लिया, सॉल्व में एक चीज़ है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये बनेगा कि ए वेरिएबल में अगर हम +0 करें तो ये बच्चे ए ही होगा, ये पहले वाला ये है। और दूसरा ये कि अगर एक वेरिएबल में, बुलियन वेरिएबल में अगर हम मल्टीप्लाई 1 करें तो वो भी ए होगा। तो ये बेटा इसका बेसिक जो है चीज़ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, कहते हैं जी ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कहता है एक्स इट इज़ अ संडे, वाई टुडे इज मंडे, ठीक है। एक्स मेरे पास क्या है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, वाई क्या होगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। एक्स एंड वाई क्या होगा, एक्स देखिए यहाँ पे संडे, वाई क्या है, टुडे इज मंडे, तो ये फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होगा, दोनों ट्रू होने की सूरत में ट्रू होगा, फॉल्स और ट्रू फिर फॉल्स होगा, ट्रू और फॉल्स फिर फॉल्स होगा, ट्रू और ट्रू ये होगा। ये स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था, एक दफ़ा जल्दी इसको मैं रिव्यू करवा देता हूँ। ये हमारा लेक्चर नंबर स्टूडेंट 10 था। तो लेक्चर 10 में बेटा हमने क्या पढ़ा, बुलियन अलजेब्रिक लॉज में पढ़ा। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, और उसको मैंने ट्रूथ टेबल से प्रूव किया। और इसका मैंने सिंपल ट्रूथ टेबल का एक फार्मूला बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ कि जनाब जितने वेरिएबल हों 2 की पावर 2, इससे क्या मुराद है 4, 4 से क्या मुराद है 2 0 2 1, यानी 2 फॉल्स और ये फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। तो इसका जो है वो हमने ऑलरेडी इसका टेबल जो है वो अपने रूटीन लेक्चर में कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें जी, एसोसिएटिव लॉ हमने किया था कि इसमें 3 वेरिएबल होते हैं, ठीक है। ए प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, या ए डॉट बी इंटू बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है। और फिर हमने ये ऊपर वाले टेबल में ये वाला पोर्शन सॉल्व किया, और एंड से नीचे वाला पोर्शन भी हम नीचे वाले टेबल पे जाकर सॉल्व किया। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या था, ए डॉट इंटू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये अलहदा पोर्शन है, यानी ये डॉट के साथ है। फिर ए प्लस इंटू बी डॉट सी, ये ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ प्रूव किया और नीचे वाला एक्सप्रेशन नीचे प्रूव किया, ठीक है। फिर हमने आइडेंटिटी लॉ जो है उसको प्रूव किया कि किसी भी वेरिएबल में अगर 0 प्लस कर दिए यानी फॉल्स लिखा जाए तो उसकी ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और अगर इस तरह किसी वेरिएबल में अगर हम ट्रू वैल्यू एंटर करें तो फिर भी उसके ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट ये वाले जो हैं ये आपने अच्छी तरह उसको घर में करने हैं। इसी तरह हमने एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया था कि एक्स का इट इज़ अ संडे, वाई का इट इज़ 2 डेज मंडे। तो एक्स की वैल्यू मैंने रखी फॉल्स फॉल्स ट्रू टू फॉल्स टू फॉल्स टू, एंड में क्या फॉल्स 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 टू फॉल्स ट्रू फॉल्स फिर भी फॉल्स, दोनों ट्रू होने की सूरत में ट्रू होगा। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्टिविटीज़ जो सॉल्व करेंगे इस चैप्टर की। तो आपसे बेटा यही रिक्वेस्ट है कि आपने स्टूडेंट्स इसको घर में जितने भी ये ट्रुथ टेबल है ना, ये आपने ये आज आपकी असाइनमेंट है कि आपने ये कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ जो हैं इनके ट्रुथ टेबल आपने देख के बनाने, प्रैक्टिस करनी है। अब सिंपल इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि जहाँ एंड ऑपरेटर होगा तो एंड ऑपरेटर में सब का ट्रू होना ज़रूरी है। तमाम इनपुट ट्रू होंगे तो आउटपुट ट्रू होगी। और में क्या है कि तुम अगर एक भी ट्रू है तो आउटपुट में ट्रू होगा, अगर सारे एफ हैं फॉल्स हैं तो वो फॉल्स होगा। तो थैंक्स बेटा, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे।